कोटा दक्षिण विधानसभा 2008 में बनी थी और 2008 में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उस सीट से बीजेपी से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते। उसके बाद दोबारा जब 2013 में इलेक्शन हुआ उसमें भी जीत हासिल की और उसके बाद 2014 में लोकसभा स्पीकर वहाँ से सांसद बने और सांसद बनने के बाद वहाँ बाई इलेक्शन हुआ है। उसके बाद संदीप शर्मा जी ने चुनाव लड़ा और करीब 25,700 वोटों से जीत हासिल की और उसके बाद लगातार बीजेपी वहाँ राज करती आई और जब 2018 में इलेक्शन हुआ फिर वहाँ से 7,500 वोटों से संदीप शर्मा जी ने जीत हासिल की। हमारे साथ खुद संदीप शर्मा जी हैं, हम बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार कोटा दक्षिण सीट बीजेपी का गढ़ बनी रही है। हम बातचीत करेंगे कि क्योंकि 2023 है और 2023 में क्या मुद्दे रहेंगे, बीजेपी किन मुद्दों पर इस बार इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे साथ है खुद संदीप शर्मा जी बात करने के लिए। सर, किन मुद्दों पर इस बार आप लोग चुनाव लड़ोगे, क्योंकि लगातार आपका ये गढ़ बना रहा है, पर जो वोटिंग की जो डोर है, आप पहले 25,000 से जीते, उसके बाद 7,000 पे आ गए, तो क्या सर क्या लोगों में इस बार क्या है? देखिए, इस बार मुद्दा हमारा नहीं, जनता के मुद्दे हैं और लगातार ये कोटा दक्षिण भारतीय जनता पार्टी का गढ़ इसी वजह से रहा है कि हमने और मुझसे पूर्व आदरणीय स्पीकर साहब ओम बिरला जी जो यहाँ से विधायक का चुनाव लड़ते थे, लगातार प्रयास किया है कि लोगों की मूलभूत ज़मीनी समस्याओं का निराकरण करते रहें, उनके लिए लड़ते रहें और उनकी उन सारी दिक्कतों को जो प्राथमिक समस्याएं हैं उनका निदान करते रहें। और उसके साथ साथ जो बड़े और उपयोगी और आवश्यक कार्य हैं, चाहे वो दशहरा ग्राउंड का विकास का काम हो, मोदी कॉलेज फ्लाईओवर हो, क्षेत्र में 2 स्विमिंग पूल देने का विषय हो, 4 बैडमिंटन हॉल देने का विषय हो, एक रोड सीसी करने का विषय हो, अथवा 500 पार्क जो मेरी विधानसभा में हैं उन 500 पार्कों का स्मार्ट पार्क के रूप में परिवर्तित करने का विषय हो, चिकित्सा के क्षेत्र में नई डिस्पेंसरियाँ 3 डिस्पेंसरियाँ पिछले कार्यकाल में खुली और लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से जो है सुपर स्पेशलिटी बनाई गई और साथ ही जो मुख्य रूप से आवश्यकता थी कैथ लैब की, जो मुख्य रूप से आवश्यकता थी किडनी ट्रांसप्लांट की, जो मुख्य रूप से आवश्यकता थी चिकित्सा के क्षेत्र में न्यू मेडिकल हॉस्पिटल को विस्तार करने की, उसमें 30 करोड़ रुपए का काम। तो विभिन्न कार्यों के माध्यम से जो सीधे सीधे लोगों के लिए अपेक्षा का विषय होते हैं, लोगों की जिनकी दरकार रहती है, चाहे वो चिकित्सा से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, मूलभूत समस्याओं से संबंधित हो, पानी से संबंधित हो, हमने 153 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पारित कराकर उसका सैंक्शन हमने निकलवा ली थी, परंतु वर्तमान सरकार ने आते ही वो सैंक्शन खारिज कर दी और उसे सिग्नल फ्री रोड में और रिवरफ्रंट में लगा दिया, जिसका कोई उपयोग लोगों के लिए नहीं होगा, क्योंकि 500 रुपये किराया, 100 रुपये किराया देकर लोग उनके इन कार्यों के दर्शन कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों के सीधे सीधे लोगों को कहीं लाभ पहुँचाने वाले नहीं है। और जिस तरीके से अराजकता का माहौल, जिस तरीके से तुष्टीकरण का माहौल, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ, बढ़ती चोरी की वारदात, महिलाओं के साथ जो है चलते रास्ते चैन स्नैचिंग की घटनाएं, बढ़ता कानून का जो है बिगड़ा स्वरूप वो लोगों ने देखा है। और निश्चित रूप से जो झूठी घोषणाएं कांग्रेस के द्वारा की गई वो धरातल पर कहीं पल्लवित होती हुई नज़र नहीं आई, पोषित होती हुई नज़र नहीं आई, वो सिर्फ अखबारों में चलती रहीं या बड़े बड़े फ्लैक्सों में चलती रहीं। और इसी प्रकार जहाँ तक हम बात करें पानी बिजली की, तो बिजली को लेकर 200 यूनिट फ्री करने का उनका वादा, और उसके बाद तुरंत, क्योंकि मेरी विधानसभा में ज़्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार हैं और सभी लोग उससे पीड़ित हैं, जो फ्यूल सरचार्ज उन्होंने लगाया है, सरकार ने लगाया है, उसके माध्यम से लोगों के लगभग 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये महीने के बिल
बढ़कर आ रहे हैं। प्रति यूनिट 3 या 4 रुपए की बढ़ोतरी एक बहुत बड़ा अप्रत्याशित झटका क्षेत्र की जनता को है। केडीएल को हटाने का वादा किया था, केडीएल को हटाया ही नहीं, और केडीएल दोबारा वैसे ही लोगों के साथ लूटपाट कर रही। तो ये सारे विषय इतने गंभीर हैं जो मेरे नहीं, जनता के मुद्दे हैं। और मैंने लगातार विधानसभा से लेकर सड़कों पर संघर्ष किए हैं, आंदोलन किए हैं। लगातार मैं लोगों के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को सुनकर प्रयास किया है सरकार के ऊपर दबाव बनाए और उनका निराकरण करें। 2 बार आप इस सीट से जनता ने आपको चुना है, उसके बाद हमने देखा है आप लगातार जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। वो जो केडीएल की जो समस्या थी, बिजली नहीं मिल रही थी, उसको लेकर आपने बड़ा आंदोलन किया केडीएल के ऑफिस के बाहर, हमने देखा वो। और लेकिन सर, जो चंबल नदी होने के बावजूद आप लोग आरोप लगाते हो कि चंबल नदी होने के बावजूद लोगों को दक्षिण विधानसभा में पानी नहीं मिल रहा, उत्तर में तो मिल रहा। आप लोग कहते हो कि जो उत्तर का, जो दक्षिण का पैसा था वो भी धारीवाल जी ने पूरा उत्तर में लगा दिया। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये मेरा नहीं, लोगों का मानना है और मेरा भी मानना है। कोटा दक्षिण में राजस्थान सरकार के हित रहते, कोई सी भी सरकार हो, कोई ऐसा विभेद नहीं होना चाहिए। परंतु इतना मोह एक सरकार का रहते हुए मैं समझता हूँ ये वहाँ के लोगों का दुर्भाग्य है, कोटा शहर का दुर्भाग्य है कि आप अर्जन यहाँ से करें। आपने नालों में प्लॉट काट दिए, आपने कोई ऐसा स्थान नहीं छोड़ा जहाँ आपने प्लॉट ना बेचे हों। परंतु जहाँ विकास की बात आती हो वहाँ पर निश्चित रूप से आपका ध्यान सिर्फ एक और केंद्रित होकर रह जाता है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कोटा वासियों के लिए, क्योंकि कोटा एक ही है। उत्तर दक्षिण में विधानसभा के चुनाव में बढ़ता होगा, परंतु वैसे कोटा उत्तर और दक्षिण में कोई विभेद ऐसा नहीं होता है। और सिर्फ ये साबित करके कि आप जो है सरकार में हैं और आप पानी की नलों को भी वहाँ बहा के ले जाएं, चंबल नदी के पानी को भी स्वच्छता के साथ वहाँ बहा के ले जाएं, सड़कों के काम भी वहाँ करवाएं, पार्कों के काम भी वहाँ करवाएं, बाकी दूसरी विधानसभा रीति रह जाए और दूसरी विधानसभा के लोगों को जो है सिर्फ दुख और पीड़ाएं झेलनी पड़े। तो मैं समझता हूँ चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में आपने MBS में काम कराए हो, चाहे आपने मेडिकल कॉलेज को बिल्कुल अलग थलग छोड़ दिया हो जहाँ एक ईंट इन 5 सालों के अंदर नहीं लगी हो, तो निश्चित रूप से ये कोटा शहर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। एक संतुलित विकास, एक सर्वांगीण विकास इस स्मार्ट शहर का होना चाहिए था। स्मार्ट शहर सिर्फ चौराहों से अथवा एक सिग्नल फ्री रोड से अथवा एक आपके कुछ फ्लाईओवर बना देने से या अंडर ब्रिजेज बना देने से अथवा चंबल नदी के भूभाग में चूँकि बड़ा खतरा है, जब बाढ़ का दृश्य उत्पन्न होगा, जब 19 गेट खुलेंगे, वहाँ पर हजारों करोड़ रुपया व्यर्थ कर देने की अपेक्षा लोगों की सेवा की जाती, लोगों का जीवन के उत्थान को बड़ा बनाया जाता। कोई नई फैक्ट्री कल कारखाने यहाँ पर लाए जाते, उन्हें सुविधाएं प्रदान की जाती, युवाओं को रोजगार दिया जाता और साथ ही साथ पानी की व्यवस्था अच्छी की जाती, बिजली की लूट को आप बंद कराते, लोगों की समस्या जो ज़मीनी समस्याएं हैं उन समस्याओं को आप दूर कराते। आप कुछ कैंप लगाकर ये शो करना चाहते हैं कि जो है रजिस्ट्रेशन कराने आएगा उसको ही सरकार का जो है अभियानों का लाभ मिलेगा। अरे इस राजस्थान में रहने वाला हर व्यक्ति सरकार का हिस्सा है, सरकार को वोट देकर वो सरकार बनाता है, तो उसको क्यों किसी कैंप में जाकर मशक्क़त करनी पड़े। ये तो आपके तंत्र को जाकर उसकी सुविधा, उसको उसकी पेंशन, उसका अधिकार है जो उसे मिलती आई है, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, ये उसका अधिकार है। ये वहाँ जाकर आप कैसे उसको प्रूफ मानते हैं? जहाँ पर आप राहत कैंप और शिविर लगा रहे हैं, जहाँ आप मुख्यमंत्री सहायता के शिविर लगा रहे हैं, वहाँ पर जाकर बिजली का माफ़ कराया जा रहा है। यदि आपको बिजली का बिल माफ़ करना है तो आपके पास सारा डाटा है, जिनके 100-200 यूनिट से कम आ रहे हैं उनके आप तुरंत माफ़ करो, उनको क्यों परेशान करने की आवश्यकता। और जिस तरीके से आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोग इस बात को पूरी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। असामाजिक तत्वों का बोलबाला, हिस्ट्री शीटरों का बोलबाला हमेशा से कांग्रेस में रहा है
उनको टिकट मिलते आए या उनके परिजनों को टिकट मिलते आए। गुंडागिर्दी चलती रही है, ठेकेदारी में इनका इन्वॉल्वमेंट होता रहा है। तो ये सारी घटनाएं इतनी दुखद हैं जिसको लेकर लोग पीड़ित हैं। और आने वाले समय पर आप देखिएगा कितना करारा जवाब हमारी विधानसभा से कांग्रेस को मिलने वाला है। क्या सर जो इस बार जो कांग्रेस सरकार की जो ये योजनाएं आई, ये 500 रुपये में सिलेंडर, क्या इसका फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि इसका फ़र्क पड़ेगा तो क्या इस बार जो आपका जो गढ़ बनी रही है दक्षिण सीट, इसमें वोट पे नहीं फ़र्क पड़ेगा? हमारे यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे यहाँ एक ऐसा वोट है जो विचार का वोट है और विचार के साथ साथ चिंतनशील वोट है, जो अच्छे और बुरे को समझता है, जो आपके नाटकीय अंदाज़ों को समझता है, जो आपकी वास्तविकता और यथार्थता से परिचित है, जो आपकी सत्यता से परिचित है। वो कभी गुमराह होने वाला वोट नहीं है। आज तक इस विधानसभा का कोई वोट कभी किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रलोभन से, किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं हुआ और अपने अडिगपन के लिए हमारा कोटा शहर का, कोटा दक्षिण विधानसभा का वोटर जाना जाता है। किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मुद्दे मैं पहले भी आपसे निवेदन कर चुका हूँ। मुद्दे मेरे नहीं, मैं जनता के साथ हूँ। जनता जिस चीज़ को चाहेगी, संदीप शर्मा सदैव जनता का सेवक है और जनता इस बात को जानती है। उसका स्नेह, बहुत आशीर्वाद जनता का मेरे साथ है और जनता जैसा कहेगी मैं उनके हर हित के लिए, उनके हर समस्या के लिए मैं सदैव लड़ता रहा हूँ और आगे भी लड़ता रहूँगा। देखिए, संदीप शर्मा जी हैं, दक्षिण विधानसभा से विधायक हैं, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो मैं जनता के साथ हूँ और जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि जब से ये सीट बनी है 2008 से, तब से ही बीजेपी का राज इस सीट पर रहा है, बीजेपी जीतती आई है। वहीं जो कोटा दक्षिण के लोग हैं और विधायक संदीप शर्मा जी है, इनका आरोप रहता है भेदभाव का, कि जो मंत्री शांति धारीवाल जी, उन्होंने पूरा जो दक्षिण का पैसा था वो भी कोटा उत्तर में लगा दिया। ऐसे में जो अगर कोटा में चंबल नदी होने के बावजूद अगर लोगों को पानी नहीं मिलता है तो एक बड़ी समस्या है कि जब कोटा उत्तर के लोगों को जब मिल रहा है तो दक्षिण में पानी क्यों नहीं पहुंच पा रहा। ये एक बड़ी समस्या है कि जब पानी है उसके बावजूद नहीं मिल रहा, तो पर इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, ऐसा यहाँ के लोगों का और जो विधायक है इनका कहना है। वहीं जो केडीएल है, केडीएल को लेकर जो नया कोटा बनाई है जब से विधानसभा बनी, इसमें कई जगह बिजली की बड़ी समस्या है। बिजली लोगों के आती नहीं है, लगातार कटौती होती है। इसको लेकर कई बार आंदोलन भी संदीप शर्मा जी ने किए। तो लगातार ये एक बड़ी जो महत्वपूर्ण जो बात है यही है, ये बड़ा मुद्दा है। गरीबों तक जो बिजली और पानी, ये दो चीज़ एक बड़ी समस्या है, ये दूर नहीं हो पाई है यहाँ। इसी को लेकर और दूसरी बात की गढ़ बना रहा है बीजेपी का, तो क्या इस बार भी बीजेपी यहाँ से अपना परचम ले रहेगी? क्योंकि हर बार आशीर्वाद मिलता रहा है, तो क्या इस बार भी कांग्रेस के खिलाफ दक्षिण के लोगों की नाराज़गी रहेगी? तो ऐसे में देखना ये होगा कि 2023 में क्या बीजेपी अपना परचम वापस ले रही या कांग्रेस की महंगाई राशि और कैंप की जो ये योजनाएं हैं, इनका फ़ायदा इस योजना के नाम पर क्या इस बार कांग्रेस यहाँ से अपना परचम लहरा पाएगी या हर बार की तरह बीजेपी ही पूरे वोट बटोर ले जाएगी राजस्थान तक के लिए? कोटा से चेतन गुजर।